हाथ वाला किधर गया? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। कितने लोग कनेक्ट हो गए? सबको आवाज आ रही है? यस सर। सर आपके इधर फिर हारा है सर। तो 5 मिनट ब्रेक सर, मैथ्स का क्लास अभी खत्म हुआ है। ओके, माइक ऑफ है। ओके, अरे तभी तो मैंने अभी इतना जल्दी स्टार्ट नहीं किया है ना। 5 मिनट के लिए तो हुई मैं। सर इधर बारिश आ रही है। ओके, मुंबई में तो कुछ नहीं हो रहा। मुंबई में बहुत गर्मी हो रही है। फावी हो रही है, फाई फाई वारी कुछ नहीं हो रही है इधर। बारिश हो रही नहीं, इधर गर्मी हो रही है, गर्मी, भयंकर वाली गर्मी। भयंकर नहीं, मुंबई में नॉर्मली इतनी गर्मी रहती है, चाहे कुछ कर लो। सर इधर मूसलाधार ही मिला रही है सर। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना? हाँ, आज कोऑर्डिनेशन है सर। में कौन से सब चैप्टर आ रहे हैं? क्योंकि मेरे को ये सुनने में मिला कि ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये फुल पोर्शन है, तो इसमें सारे चैप्टर आएंगे। सर नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम ही हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं रिकॉर्डिंग भेज, नहीं तो मैं वो भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, नहीं तो क्या बोलते हैं इसको, ये पीपीटी भेज सकता हूँ, क्योंकि ये पीपीटी तो अभी मैंने बहुत ज्यादा एडिट कर दिया है, तो इसका कुछ भी इशू ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सही चैप्टर, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा रे। आज कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा अपना। देखो क्या क्या आएगा बताता हूँ मैं मेरे वाले टॉपिक से। एक ये है फजान रूल करके जाना, फजान रूल सबको आना चाहिए। ठीक है अपना। अरे यार सर, सभी मतलब एस ब्लॉक आएगा, एस ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक आएगा, हाइड्रोजन आएगा, फिर अपना और क्या आएगा, मेटलर्जी आएगा, जी आएगा, और फिर क्या आएगा अपना, और अपना हमने इतने ही किए हैं क्या? हाँ इतने ही आएंगे। पी ब्लॉक में बेसिकली दो पार्ट है ना, तो वही है। मैंने जो पढ़ा है अब तक से, अगर उतना भी पढ़ के जाओगे ना, मैं बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं,
और एम्स के भी क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे नीट के भी क्वेश्चंस हैं, फिर तुम्हारे सीईटी के तो भी थोड़े बहुत हैं, फिर एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हैं, बट अपन ने वैसे सारे क्वेश्चंस क्लासरूम में कवर कर रखे हैं। सर प्लीज सर ये चैप्टर रख लीजिए, स्टार्ट के इजी कॉन्सेप्ट डाल देने सर। कॉन्सेप्ट इजी नहीं डाले हैं मैंने, कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम सर टेस्ट इजी हो गया या हार्ड, वो नहीं बता सकता मैं हार्ड होगा इजी होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी क्वेश्चन आएंगे क्या? अरे नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरे पढ़ाना आज चालू कर रहा हूं तो संडे को इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्या मजाक कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है ना पी ब्लॉक एस ब्लॉक काफी लोगों ने कर रखा है, तो फिर सिर्फ मेटलर्जी का क्वेश्चन डाल के मीनिंग नहीं था ना यार, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन का डाल के सर पी ब्लॉक को तो डिस्कशन ही नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा सर, आपने तो सिर्फ एस ब्लॉक और मेटलर्जी बोला था। वो जब मैं वेडनेसडे को थर्सडे को टेस्ट देने वाला था, ये थर्सडे को, बट वो फिर कुछ इश्यू आ गया है मेरे इधर, तो मैं अभी वो अगले थर्सडे को होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक का होगा, सॉरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा उसका होगा, मेटलर्जी का होगा। पढ़ा है, पढ़ा पढ़ा है क्या है, ठीक है सुन नहीं दे रहा ना। 8-10 पे मैं चालू कर दूंगा, तो तब तक के लिए सब लोग मतलब रेडी होके बैठ जाना, पेन कॉपी, जिसको नया कॉपी लेना है नया कॉपी, या फिर 5-10 पेज छोड़ के है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम डाल दो। ठीक है, सिर्फ एस ब्लॉक और मेटलर्जी बोला था। अरे नहीं रे, पढ़, हाँ ये बात सही है, पढ़ाई पे डिपेंड करता है टेस्ट कैसे होगा, हार्ड होगा कि इजी होगा। ये ऐसा मतलब अगर जिसको इजी लग रहा है जेन्युइनली पेपर देने के बाद में, तो मतलब उसका प्रिपरेशन काफी सही था, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल इजी नहीं थे, अच्छे लेवल से। बस सभी प्रकार का डाला है मैंने। चलो ठीक है, तुम पढ़ो और फिर मेरे को बताओ। एनसीईआरटी से पढ़ा, बहुत सही है चैप्टर। ये देखो मैं पढ़ाता हूँ, तुम देखो बोरिंग लगता है, हार्ड लगता है, इजी लगता है। बाय द वे बता दूं, ये चैप्टर बच्चों को हार्ड लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे मेंस में, जेई के अंदर, और नीट के अंदर 4 से 5 आते हैं। नीट वाले तो इसको घोट के पी जाना। और सीईटी दे रहे हो तुम किसी भी टाइप का, सीईटी दे रहे हो तो ये तो भाई मस्ट चैप्टर है। सीईटी में तो 5 से ऊपर सवाल आते हैं इसके अंदर, क्योंकि सीईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जैसा इंटर, अरे केमिकल बॉन्डिंग, अरे एक केमिकल बॉन्डिंग जिसको अच्छा लगा है ना, उसको ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ज्यादा पसंद आने वाला। जिस किसी को केमिकल बॉन्डिंग अच्छा लगा, और अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा ना, ये चैप्टर तुम्हारा उड़ जाएगा, ये भी बता देता हूँ। इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू करने से पहले ये आया कहां से, मतलब इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ये है क्या? सिलेबस फॉर टेस्ट देखो, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, तुम्हारा मेटलर्जी है, और H2 है, मतलब हाइड्रोजन है। बस ये 4 चैप्टर, मतलब मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है ना, उसी में से आएगा। ठीक है, ये देखो अपन लोग अभी ऐसे एकदम क्यूट से पांडा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसको कुछ नहीं आता है अभी, मतलब जिसको अभी कुछ भी नहीं आता है, एकदम ऐसे प्यार से क्यूट से पांडा, बस पैदा ही हुए हैं। ठीक है, अभी अपन को मास्टर बनना है, कुंफू मास्टर बनना है। किसने कुंफू पांडा देखी है? ऐसा एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे अपन लोग। सीईटी में कितने क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं सीईटी में इसके ऊपर। ठीक है, सब लोग रेडी हो? रेडी रेडी लिखना चालू कर दो, रेडी रेडी लिखना चालू करो। सर देखिए, अरे कुंफू पांडा तो बहुत सही मूवी है, जिसने नहीं देखी है मैं उसको सजेस्ट करूंगा देखना, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब काफी कुछ सीखने मिलेगा देखोगे तभी। और काइंड ऑफ एनिमेशन अगर देखना चालू कर रहे हो तो कुंफू पांडा से देखना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये जो पेपर अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, ये बेसिकली थोड़ा सा अलग है। ये देखो,
2018 में क्वेश्चन आए थे 2, फिर आया 1, फिर आया 3, फिर 2, 1, 1, 1 जेई। ये है जेई के क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन 2018 में, फिर 2, 2, 3, 1, 1, 1, ये मेडिकल में। तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी किस्मत कितनी भी खराब हो, तुमको एक क्वेश्चन आना ही आना है। और ये पहले का ट्रेंड था कि पहले 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, क्योंकि उस टाइम पे सवाल बहुत कम पूछे जाते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना बहुत कम होते थे, इस वजह से कम आते थे। अभी है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, इस वजह से इनका फ्रीक्वेंसी 2 से 3 के ऊपर हो गया। जेई में, नीट में तो यार बहुत ज्यादा है। ये 2018 का एक्सेप्शन था, नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में। तुम लोग ऑनलाइन कहीं पे भी सर्च कर लेना, तुमको पता चल जाएगा, या लास्ट ईयर का कोई भी पेपर देख लेना। सर देखा है, और बेन 10 की भी सीरीज होने वाली है। पता नहीं, बेन 10 का तो मुझे अभी आइडिया ही नहीं है, मैं देख ही नहीं रहा। और अभी बचकान जैसा निकालेंगे तब तो नहीं देखेंगे, अच्छा निकालेंगे। तो देखो इस टॉपिक के अंदर अभी अपन को बनना है ये कुंफू पांडा, एकदम चबी सा, एकदम ये अभी अडल्ट हो गया है। तो अभी अपन लोग ये बनने के लिए, कुंफू मास्टर बनने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये 5 टॉपिक करने पड़ेंगे। पहला सीखना पड़ेगा लिगेंड्स, फिर सीखना पड़ेगा आईपीएसी। अगर ये करने में अपन को है ना 3 से 4 घंटा लगेगा, 3 से मतलब 2 लेक्चर मान लो, लगभग लगभग 2 लेक्चर लगेंगे। अपन लोगों ने ये कर लिया ना एक बार, अपना एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से आता है, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से। बाकी पूरा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री एक, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरफ, और उसका नोमेनक्लेचर एक तरफ। नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जितने भी साल में एक एक क्वेश्चन आया ना, वो नोमेनक्लेचर के ही थे। तो ये बात याद रखना कि भाई नोमेनक्लेचर अपन को बहुत अच्छे से करना है। अपन लोग बहुत डिटेल में भी करेंगे, ऐसे हवा में नहीं उड़ाएंगे इसको, एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक लेके जाएंगे। और ये सारे के सारे आंसर तुम लोग मुझे दोगे, ठीक है। और क्या है, नोमेनक्लेचर इजी है क्या सर? अरे बहुत चिंदी है, मैं तुम लोग कराऊंगा ना बहुत इजी लगेगा। ऐसा हार्ड नहीं है कि भाई एकदम आएगा ही नहीं। अपन लोग बेसिक से जाएंगे तो हर एक चीज एकदम, मैं ये तक बताऊंगा कि भाई डैश कब लगाना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला वेनियर्स थियरी, फिर दूसरा वीबीटी। बट सर ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में किया था। तो ये उसका बड़ा भाई है, क्यों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे लगेगा। उसके बाद में अपना आने वाला क्रिस्टल फील्ड थियरी, इसमें भी वही है बेसिकली। ये तीनों चीज है ना बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ये तीनों चीज है ना बॉन्डिंग से रिलेटेड है, बॉन्डिंग, ठीक है। इन तीनों के अंदर ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड कैसे बनाता है, ये है अपना मेन टॉपिक, जिससे और लिगेंड से एक सवाल आता है, ठीक है। तो ये बेसिक अपना थियरी है। तो पहला क्वेश्चन इससे आएगा, दूसरा इससे आएगा, और बाकी का एक रिमेनिंग क्वेश्चन इससे आ सकता है। कभी कभार क्या करते हैं, इससे 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो तब 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। सर बीबीटी और क्रिस्टल में भी हो गया था, ओके, बट वो वाला नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। वीबीटी केमिकल बॉन्डिंग में हुआ था, बट ये वो वाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जब कराऊंगा तब तुम लोगों को समझ में आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलग है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है। चालू करने से पहले टॉपिक के नाम लिखने हैं वो लिख लो। इनके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं, बट उनसे सवाल फिक्स नहीं आते। इन टॉपिक्स के ऊपर सवाल आएंगे ही आएंगे, फिर और बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है। ये बड़ा टॉपिक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये ऐसा 4-5 लेक्चर का नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जैसे मतलब यार 3 सवाल है, 3 से 4 सवाल है, ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा। केमिकल बॉन्डिंग जितना बड़ा था ना, लगभग लगभग उतना ही है। ये लिख लिया क्या? आगे चलूं। अभी अपन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एकदम मास्टर बनना है, एकदम मास्टर, कि भाई आते ही हा हू करते ही उसको एकदम लिपटा दे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला, और सर हाँ एक और चीज सबसे लास्ट में एक और चीज आएगा, आइसोमेरिज्म, जो मैं बता रहा था ना 3 क्वेश्चन। तो पहले एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन, फिर इससे एक क्वेश्चन आएगा, और लास्ट वाले ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म मेरे दिमाग से निकल गया था, इसमें आइसोमेरिज्म भी आएगा। चलो कोई नहीं, कराऊंगा तब तो याद आ ही जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी आगे चलें क्या? हाँ ना, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ तो बोलो यार। 5 वर्ड लिखने हैं यार, 5 लाइन भी नहीं होंगी ढंग से, 5 मतलब, लिखो यार जल्दी। लिख लिया क्या रे?
अरे बोलो रे स्वाहा। आगे चले अभी। अब देखो भाई, और पहली चीज, ये लेक्चर कोई भी किसी भी कंडीशन में मिस मत करना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर नॉर्मली नहीं मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यार ये टॉपिक अगर कहीं से भी मिस आउट हुआ ना तो आगे दिक्कत देगा तुम लोगों को। ठीक है, सबसे पहली चीज तो बताओ नमक क्या होता है। नमक का कोई शॉर्ट में डेफिनेशन या कोई एग्जांपल दे सकता है तो सब लोग चैट में देना चालू करो। अच्छा, या फिर मैं किसी को माइक ऑन करने बोलता हूँ, रुक जाओ। कौन बताएगा? हम्म, गौरव नहीं, किरण। किरण, तुम अपना माइक ऑन करो, मैं माइक ऑन करने के लिए अलाउ करता हूँ। बताओ क्या होता है? किरण, सिर्फ किरण नाम लिखा, आगे कुछ था नहीं तो मुझे पता नहीं है। अरे मैंने, किरण कौन है? किरण, श्रेया एकदम सही है, प्रेम एकदम सही है, सोडियम क्लोराइड एकदम सही है। अरे ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है यार। ये क्या होता है? नमक क्या होता है तुम्हारा? रुक जाओ, जाने दो। नमक, देसी नमक, टाटा नमक। टाटा नमक क्या होता है? NaCl। ऐसा चीज जिसको पानी में डालते ही छूम अंतर हो जाता है, मैजिक। क्या होता है? मैजिक स्वाहा हो जाता है, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल होता है। क्यों? ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में, Na+Cl-। क्योंकि ये अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे चला गया है तो ये अपने आंखों को विजिबल नहीं होता, तो एकदम एकदम सॉल्युबल हो जाता है, उसमें एकदम घुल मिल जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सॉल्ट। पर सर ये तो बचपन वाली चीज है सर, ये क्यों करा रहे हो सर? ये इस वजह से करा रहा हूँ ना, सॉल्ट में कुछ टाइप होते हैं, दो तरीके के सॉल्ट होते हैं। कोई मुझे बता सकता है सॉल्ट के कितने टाइप? टाइप तो दो होते हैं, दोनों टाइप के कोई नाम बता सकता है? दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप। पहला टाइप जो होता है ना वो होता है सिंपल सॉल्ट। चलो ठीक है रे, सुन लो रे, ये अभी क्या बच्चे जैसी चीजें हैं, मैं तुम लोग से बार बार पूछूंगा, बार बार हाँ बोलोगे ना बोलोगे। 5 मिनट के लिए तो ध्यान दो, मैं कुछ तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो, सॉल्ट के दो टाइप हैं, पहला है सिंपल सॉल्ट, दूसरा है मिक्स। पहला है सिंपल सॉल्ट, दूसरा है मिक्स सॉल्ट। अच्छा, पहले सिंपल सॉल्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सिंपल सॉल्ट हर एक वो सॉल्ट जो तुम लोग ने देखा है, आज तक सुनते आए, तुम लोग ने पढ़ते आए, और जो सबके जहन में, और जो सबके सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, NaCl, MgCl2, ऐसे दुनिया जहान के सॉल्ट जिसके अंदर कैटायन हो और एनायन हो, अर्थात जिसमें, और स्पेसिफिकली कहूं तो एक कैटायन हो और एक एनायन हो। ठीक है, बट अब तुम इसमें नोटिस करोगे, बट सर इसमें तो दो कैटायन आ गए, सॉरी दो एनायन आ गए। तो और प्रिसाइसली कहूं तो एक टाइप का कैटायन हो और एक टाइप का एनायन हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 1 क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये जो अभी तुम लोग को डेफिनेशन दिखने मिल रही है ना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर है। ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन इज प्रेजेंट, देन इट इज नोन एज सिंपल सॉल्ट। तो ये तो बहुत चिंदी चीज है, हम लोग को पता भी है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। डबल सॉल्ट, बहुत सारे एग्जांपल मिले, प्योर सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक। तो ये बताता हूँ, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सीधा कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हो गया। तो यह याद रखना, टाइप होना चाहिए। तो एग्जांपल हो जाएगा KCl, NaCl, Ni। दूसरा हो जाएगा MgCl2, MgBr2, CaOH। तो याद रखना, एक टाइप का कैटायन, तो इसमें एक टाइप का कैटायन क्या है? Ca। एक टाइप का एनायन, इसमें क्या है? OH-। ठीक है, तो एक टाइप का होना चाहिए, अगर एक टाइप का तो उसको बोलेंगे सिंपल सॉल्ट। तो इसका मतलब सर दूसरा वाला टाइप क्या है? दूसरे वाले टाइप को बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट का मतलब क्या होता है सर? मिक्स सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जिसमें एक टाइप से ज्यादा कैटायन हो, या बोल रहा हूं, या एक टाइप से ज्यादा एनायन हो। दोनों रहेंगे तो भी चलेगा, दोनों नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, कोई एक टाइप तो एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर, ऐसा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये देखो, K2SO4 Al2SO4।
पानी को तो पहले हटाओ, पानी में थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है, पानी को हटाओ। तो इसमें क्या है कि मतलब एक मैं डिवीजन डाल रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ कैटायन, यहाँ पे लिख रहा हूँ एनायन। कैटायन क्या है, हाँ सर के प्लस, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पे दूसरा मैं चेक करने जा रहा हूं, तो ये तो मेरा हो जाएगा SO4 -2, ठीक है। अब इसमें जब दूसरा देखने जाऊंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम +3, और दूसरा ये तो सेम ही चीज है। तो अर्थात इसमें कैटायन कितने हैं, एक से ज्यादा है। ये एक टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया। जिस किसी में भी एक से ज्यादा कैटायन आ गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, मिक्स सॉल्ट। ये क्या हो जाएगा मेरा, मिक्स सॉल्ट। क्या ये चीज समझ में आई, आई की बाउंस गई, आई की बाउंस गई। पहले तो ये समझाओ, मिक्स सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट में सब लोग आज के बाद डिफरेंशिएट कर पाओगे। अगर एग्जांपल में गिवन है ऐसा NaCl, जैसे जैसे ये दे दो MgBr2.4H2, ये बताओ ये क्या है, मिक्स सॉल्ट है कि मेरा सिंपल सॉल्ट है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये बताओ मिक्स सॉल्ट है कि सिंपल सॉल्ट है। सिंपल, क्योंकि वाटर में बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, वाटर को काउंट नहीं करते, वाटर को काउंट करते नहीं, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों। इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें वाटर एंट्रैप्ट होता है, और उसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि ये 3 टाइप के सॉल्ट है जिनका नाम तुम लोगों को याद रखना जरूरी है, और स्पेशली ये नंबर याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा पूछते हैं कभी कभार। तो और ये सीईटी और नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सीईटी का एग्जाम देना चाहता है या फिर नीट वाला, उनको तो सीधा सीधा पूछते हैं, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर एंट्रैप्ड इन एलम, तो वो बताना पड़ता है। तो मैं इसका याद करने का तरीका भी बताऊंगा, तो ये थोड़ी देर बाद में देखेंगे, अभी नहीं। और एक और एग्जांपल देखूं, जैसे कि ये कोई बता सकता है ये मेरा मिक्स है, कि ऑब्वियस बात है मिक्स के नीचे तो मिक्स होगा, बट ये मिक्स क्यों है। इसके अंदर देखो के है, साथ में Mg+2 भी है, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ Cl है। तो एक से ज्यादा हो गया, कहानी खत्म। और एक और चीज बता दूं, इसको है ना बहुत बहुत बार है ना कैनलाइट भी बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं। इसकी दोनों स्पेलिंग राइट है, क्योंकि आज तक कोई किसी ने स्पेसिफाई नहीं की है। आईपीएससी ने तो ये स्पेसिफाई कर रखी है, बट तुमको के भी देखने मिलेगा और सी भी देखने मिलेगा। और ये मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में ये वाला वर्ड भी यूज किया गया है और ये वाला भी यूज किया गया है, इसलिए मैंने पहला जो एग्जाम्पल लेना उसमें के यूज किया, बट इसके आगे मैं हमेशा सी करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे आईपीएससी में जो एक्चुअल आईपीएससी है उसने सी यूज किया हुआ, ठीक है। बट एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन थे और चारों में ये सी का था ही नहीं, सिर्फ के वाला ऑप्शन था, तो बाय डिफॉल्ट के वाला सिलेक्ट करना पड़ा था। ये 2008 की बात है, तब ये चीज आई थी। तो और ये बहुत सारे एनसीईआरटीज या रेफरेंस बुक में भी के यूज किया हुआ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। गूगल करोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा, या फिर गूगल करोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मत करना। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सिंपल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट क्या होता है। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन कर लो। अगर इतना सब कुछ चमक में आ गया है तो सब लोग लिखो, चमक गया सर, चमक गया, एकदम बढ़िया से चमक गया सर, एकदम जहन में बैठ गया लिखने के बाद। लिख लिया सभी ने। तो तुम लोग खाने की भी आवाज आ रही है क्या रे? तो ठीक है, फिर रिलायंस मेरे एकदम गले के नजदीक है ना। तो लास्ट स्लाइड में तो कुछ भी नहीं था। देख लो भाई, देख लो देख लो, यही है लास्ट स्लाइड में। मैंने सिर्फ टॉपिक्स का नाम बताया, ये हर एक लेक्चर में बताऊंगा मैं। आ रही है सर, ठीक है, तो माइक बंद करके खाऊंगा अगले बार। नहीं बट अभी तो
आवाज आने वाली चीज तो जा चुकी है। चलो ठीक है, आगे। अब देखो आप लोग ने ये देख लिया कि सिंपल सॉल्ट क्या है, मिक्स सॉल्ट क्या है। अब जो है ना सिंपल सॉल्ट तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में और नहीं पढ़ेंगे। तुम इसके बारे में ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में देख चुके हो, दुनिया जहान की चीजें देख चुके हो। अपन लोगों के लिए ये नया है, अपन लोगों के लिए ये नया है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका है ना और कुछ नाम है, मिक्स सॉल्ट को है ना, इसको कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको बुलाया जाता है एडिशन ऑफ सॉल्ट और मॉलिक्यूलर सॉल्ट। जैसे ये बताता हूं, these mixed salt are also known as addition और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। याद रखना, इस केस में मैं इसको सॉल्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, इस केस के अंदर यहां पे कंपाउंड वर्ड यूज कर रहा हूं। इसको एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, 2 मिनट में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, 2 मिनट सब्र दो। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बताओ, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा दिया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिशन कंपाउंड। वो पूछ आपसे यही नहीं कि भाई नीचे जो दिया गया है उसमें से मिक्स सॉल्ट कौन सा है, बट मिक्स सॉल्ट के जगह पे एडिशन दे देंगे या मॉलिक्यूलर कंपाउंड दे देंगे, तब कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये तो सुना ही नहीं है कभी, सिर्फ इस वजह से मैंने डाला है ये। ठीक है, या कभी कभी है ना ये लोग मिक्स सॉल्ट के जगह पे लाइन के अंदर, जैसे व्हेन वी यूज अ मिक्स सॉल्ट while reacting the product, तो वो मिक्स सॉल्ट की जगह पे एडिशन कंपाउंड दे देंगे, तब तुम लोग को दिक्कत आ जाएगा, या मॉलिक्यूलर कंपाउंड दे देंगे तब दिक्कत आ जाएगा। तो ये एक लाइन लिख लो शॉर्ट नोट में कि मिक्स सॉल्ट के ही 2 अलग नाम है, पहला नाम है एडिशन कंपाउंड और दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये लिख लिया, इसके बाद में आगे बताता हूं। लिख लिया तो बताओ रे, एक ही लाइन लिखनी है यार, ये तो चिंदी चीज है, बताने लायक भी चीज नहीं थी। लिख लिया, आगे चले। अब देखो, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्थात मिक्स सॉल्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मिक्स सॉल्ट और एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड एक ही चीज है। ठीक है, मिक्स सॉल्ट के 2 पार्ट नहीं है। मिक्स सॉल्ट या फिर एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड को ही 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट क्या है, इसको जैसे 2 और, अच्छा हाँ, अब पहली चीज, पहले तो ये डिवीजन में आगे बताने वाला हूँ, डिवीजन आगे है। पहले ये चीज, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते क्या है, या फिर और स्पेसिफिकली कहूं तो मिक्स सॉल्ट होते क्या है। तुम लोग ने सिंपल सॉल्ट तो बहुत ज्यादा देख रखा है, अभी एक सिंपल चीज बताओ, तुम लोगों को सिंपल सॉल्ट बनाना है, तुम क्या करोगे, एसिड लोगे, बेस लोगे, तड़ा सॉल्ट मिल जाएगा, सिंपल सी चीज है। बट तुम लोगों को एडिशन ऑफ कंपाउंड कैसे मिलेंगे, ये सभी को पता है ना। एक सेकंड ना, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्क्रीन टेढ़ा मेढ़ा हो गया। हाँ अभी हो गया, सीख हो गया, अच्छा ठीक। तो लास्ट स्लाइड, एक सेकंड, अरे लास्ट स्लाइड में क्या ही है, यही तो था। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। देखो, तुम लोगों को सॉल्ट बनाना, आज तक तुम लोगों ने क्या सीखा है, Na लो, साथ में Cl लो, मतलब सॉरी 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 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एसिड लो, बेस लो, दोनों को मिक्स करो, तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। बचपन से करते आ रहे हो, बहुत इजी चीज है। बट सर मिक्स सॉल्ट कैसे मिलेगा, मिक्स सॉल्ट कैसे मिलेगा सर, ये 2 टाइम ले लूं क्या, क्या सर ये 3 टाइम ले लूं। यार याद रखना, अगर तुम इसको 2 या 3 टाइम लोगे ना, तुम लोगों को तीसरा प्रोडक्ट ही मिलेगा, तुम लोगों को मिक्स सॉल्ट नहीं मिलने वाला है। तुम लोगों को अगर मिक्स सॉल्ट बनाना है ना, तो तुम लोगों को दो या फिर दो या फिर 3 से ज्यादा सॉल्ट को मिक्स करना पड़ेगा, सॉल्ट को मिक्स करना पड़ेगा, तो तुम लोग को मिक्स सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये तो बहुत चिंदी चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल NaCl के साथ में MgCl2 को ऐड कर दो,
तो मुझे क्या मिल जाएगा, NaCl डॉट MgCl। ये मेरा मिक्स सॉल्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, मिक्स सॉल्ट हो गया। अर्थात मिक्स सॉल्ट कैसे मिलता है, मेरे को दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट को मिक्स करने से मेरे को मिक्स सॉल्ट मिलता है। एक्चुअल सॉल्ट कैसे मिलता है, एसिड और बेस को मिक्स करने से मिलता है। यहां पे कभी भी एसिड या बेस मत लिख देना, तुम लोगों को मिक्स सॉल्ट हमेशा और हमेशा दो टाइप के सॉल्ट को मिक्स करने से मिलेगा, या फिर एक से ज्यादा सॉल्ट को तुम मिक्स करोगे ना, तुम लोगों को मिक्स सॉल्ट मिल जाएगा। क्या ये चीज चमकी, इसी चीज को आप देखो डेफिनेशन में लिख रहा है, टू और मोर सिंपल सॉल्ट आर मिक्स एंड देन अलाउड टू इवोपरेट। इवोपरेट क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये एक सॉल्ट लिया, फिर ये दूसरा सॉल्ट इसके ऊपर ऐसे डाला, फिर इनको हीट दी, जैसे हीट देंगे ये इवोपरेट करना चालू करेंगे एक टेम्परेचर के बाद में, फिर क्या होगा, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे इवोपरेशन के अंदर, फिर बाद में इनको कलेक्ट किया जाएगा। जब ये कलेक्ट करके जब एक मॉलिक्यूल मिलेगा अपन को, वो बेसिकली होगा मेरा एडिशन मॉलिक्यूलर, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या और प्रिसाइसली कहूं तो मिक्स सॉल्ट, और प्रिसाइसली कहूं तो मिक्स सॉल्ट। और एक और चीज, अच्छा लास्ट स्लाइड देखनी है, रुक जाओ इसके बाद ये करा लें तो उसके बाद दिखाता हूं। ये देखो और ध्यान से देखो, ये देखो KCl MgCl2, ये मेरा सिंपल सॉल्ट है, बोलो हाँ या ना, ये सिंपल सॉल्ट है, ये भी मेरा सिंपल सॉल्ट है, ये मेरा सिंपल सॉल्ट है, ये भी मेरा सिंपल सॉल्ट है। इसको इवोपरेट करने के लिए वाटर डाल दिया गया, जैसे वाटर डाला गया ये दोनों ये सारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जैसे मिक्स हो जाएंगे मुझे क्या मिल जाएगा, मिक्स सॉल्ट, या इसका एक और नाम है एडिशन कंपाउंड, या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। समझ में आया, ये इसी इन्हीं तीनों के नाम है, मिक्स सॉल्ट भी इसी को बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड भी इसी को बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी इसी को बोलते हैं। क्या ये चीज चमकी, क्या ये चीज सभी को चमकी कि भाई मेरा मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर मिक्स सॉल्ट कैसे बनता है। हाँ जैसे मैंने बोला था ना, इसको अब मैं बोलूंगा कार्डनेलाइट, कार्डनेलाइट। देखो कार्डनेलाइट में के भी आता है सी भी आता है, दोनों राइट है। एग्जाम में जब तक के लिए स्पेसिफिकली नहीं पूछा जा रहा है, अगर बाय द वे एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, ये ऑप्शन दिया गया है तो ये है, ये नहीं दिया गया है तब ये है। ठीक है, जल्दी से लिख लो। लास्ट स्लाइड किसी को देखना था, मैं पहले 5 सेकंड लास्ट वाला स्लाइड रख देता हूँ, फिर ये वाला लाता हूँ। 1 2 3 4 5, देखो क्या सभी को ये बात क्लियर है कि भाई मेरा मिक्स सॉल्ट कैसे बनता है। मेरा मिक्स सॉल्ट बनता है एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को मिलाने से, इसी वजह से इसका नाम एडिशन है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसको और इसको ऐड ही तो कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद में यहाँ पे डॉट आ जा रहा है, तो चेंजेस तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अरे चमका क्या सभी को। अब इसको फर्दर और दो चीज में डिवाइड करने वाले हैं। पहला इसका प्रजाति आएगा ईमानदार, सॉरी पहला प्रजाति आएगा हरामखोर, दूसरा आएगा ईमानदार। मतलब पहला आएगा बेईमान, दूसरा आएगा, नहीं पहला और प्रिसाइसली देखो तो गिरगिट आएगा, गिरगिट। दूसरा आएगा ईमानदार आदमी। गिरगिट, गिरगिट पता है सबको किस चीज के लिए फेमस है, बताओ। हाँ गिरगिट अपना रंग बदलता है, गिरगिट अपना सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलता है। तो अब इसके और दो पार्ट है, तो पहला पार्ट गिरगिट है, दूसरा पार्ट एकदम मजबूत आदमी है। सर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टल को कैसे पता चले, अरे बताऊंगा रे।
और तक बताया नहीं है मैंने, बताऊंगा। मतलब बाकी है यार, अब तो चालू किया है सर वो पार्टी या दल बदल लेता है कैमाफ्लाज। ठीक है, आगे चलें। लिख लिया क्या सभी ने? अरे लिख लिया तो बताओ, अरे हाँ ना कुछ बोलो। ध्रुवी तुम्हारा क्वेश्चन अभी अभी आज तो अभी चालू ही किया है, सबर तो रखो, सवाल का जवाब मिलेगा तुमको। अब आगे थोड़े और एग्जांपल्स देख लो। K2SO4 Al2SO4 प्लस वाटर क्या मिल जाएगा? और तुम नोटिस करो सिर्फ इसके जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ, डॉट। और नीचे नोटिस करोगे ये क्या हो जाता है मेरा एलम। फिर और नीचे करोगे तो FeSO4 NH4SO4 प्लस 6, ये क्या हो जाता है मेरा मोअर सॉल्ट। ये सुना है ना ये सारी चीजें, एलम मोअर सॉल्ट, ये सब ऐसे एलियन भाषा तो नहीं लग रही है ना? सुना हुआ तो सभी होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, तुम लोगों को लिखना है। ये सॉल्ट का है, अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नहीं है अभी। सॉल्ट तुम सोल्यूशन में बहुत अच्छे से करने वाले हो। मेरे को तो सॉल्ट के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर घुसना था, इस वजह से मैं ये यूज कर रहा हूँ। ये लिख लो। लिखा गया? लिख लिया होगा। अरे आवाज आ रहा है क्या? अंगूर खा रहा हूँ, अंगूर अंगूर। अरे आज खाया नहीं था यार, सुबह से बिजी था। मैं अभी सीधा लेक्चर में आया हूँ। 7:40 पे तो घर पे पहुंचा था मैं। हाँ, खाना भी नहीं खाया क्या? नहीं तो खाना वाना नहीं खाता मैं पानी पे जिंदा रहता हूँ। ये देखो आगे आगे आगे, अरे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सम मोर एग्जांपल्स। देखो FeCN, अभी ये थोड़े एग्जांपल्स है ना, थोड़े नए हैं। ये तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे ये क्या चल रहा है सर, ये तो कभी देखे नहीं है। क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है ना, ये सारे के सारे एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ये क्या है कैसा है ये और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो अभी अगर लिखना चाहते हो तो एक बार के लिए लिख सकते हो, बट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में इसका ये फाइनल फॉर्म नहीं है। ये इसका फाइनल फॉर्म नहीं है। इसका फाइनल फॉर्म कैसे दिखेगा थोड़े दिनों में तुम लोगों को खुद समझ में आने लग जाएगा। फिर भी ये लिख लो, लिखने के लिए लिख लो कि जब तुम पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर देखोगे तब तुम लोग अरे क्या चिंदी चीज पढ़ाई तेरे सर ने। ठीक है, तब तो ये लिख लो। ये तुम लोगों को अभी कुछ समझना नहीं है, अभी आप लोगों को सिर्फ ये समझना है एडिशन के जगह में सिर्फ डॉट आ रहा है, इस वजह से इसको एडिशन कंपाउंड कहते हैं, या इस चीज को मिक्स सॉल्ट भी कहते हैं, या फिर इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, बट वो कब बोलेंगे मैं बताऊंगा। ये लिख लो। इसके आगे वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। इसकी जस्ट अगली साइड बहुत अच्छी है। माइक ऑन है कि नहीं? हाँ।
चलो ठीक है, आगे चले। आगे चले। हाँ सर, हो गया। अभी देखो, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ना, फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है ना, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड। एक और बात, जो तुम्हारा एडिशन सॉल्ट है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड, यानी दोकला आदमी अर्थात गिरगिट, जो अपना रंग बदलते रहता है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना, इस वजह से इसको बहुत बार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है तुम्हारे चैप्टर को, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी। समझ में आ गया ना, इस वजह से ये डेफिनेशन लिख लो। अभी इन दोनों का मतलब क्या है अपन थोड़ी देर में देखते हैं। इसका मतलब क्या है अपन थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा हाँ, तब तक के लिए ये देख लो, सॉल्ट है, सॉल्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट और दूसरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपन को इसके बारे में पढ़ना। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कहां से निकल के आ रहा है सॉल्ट से। तो ये पूछा जाता है, हाउ डज इट इज लिंक्ड विथ सॉल्ट। तो ये सॉल्ट में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट आता है या फिर मिक्स सॉल्ट आता है। मिक्स सॉल्ट का एक टाइप है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये सिंपल सॉल्ट से इसका कुछ लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसका लेना देना मिक्स सॉल्ट के साथ है? हाँ, पूरा डायरेक्ट इसी के साथ है। क्या सारे मिक्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं? नहीं। क्या सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिक्स सॉल्ट होते हैं? हाँ। तो ये सारे डेफिनेशन अभी तुम मेरे ख्याल से क्लियर कर लोगे, या फिर मिक्स सॉल्ट की जगह पे एडिशन मॉलिक्यूलर या फिर ऐसा लिखा होगा तभी भी। और कभी भी ये मत बोलना कि डबल सॉल्ट का टाइप होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नहीं, ये एकदम गलत है। पता नहीं लोगों को ये क्यों आदत हो जाती है, लोगों को ये लगता है कि सॉल्ट दो टाइप में डिवाइडेड है, पहला है सिंपल सॉल्ट और दूसरा है डबल सॉल्ट। और उसके बाद में तुम्हारा जो डबल सॉल्ट होता है उसके अंदर एक और टाइप होता है कोऑर्डिनेशन है। ये एकदम गलत है। ये बहुत बार आया है, ये बहुत बार आया हुआ है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसमें यही लिखा जाता है कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ पार्ट ऑफ डबल सॉल्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों पैरेलली चलते हैं, क्योंकि ये इसका एकदम अपोजिट है। ये दोनों मिला के एक टाइप के पार्ट हैं जिसको अपन लोग बोलते हैं एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, या मिक्स सॉल्ट या फिर मिक्स सॉल्ट। ठीक है, आगे चलें। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सर एनसीईआरटी में इतना बकवास दिया है, कुछ चमक ही नहीं, चमका ही नहीं, अभी चमक गया। ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में ये बहुत हार्ड है। इसमें तुम लोगों को लिंक करने में बहुत दिक्कत आएगी कि भाई ये किसका पार्ट क्या है, कैसा है, क्यों। बट अभी तुम लोगों को क्लिक हो जाएगा। अब टेक्स्ट बुक देखोगे ना तब हो जाएगा। बट टेक्स्ट बुक है ना 3 या 4 लेक्चर के बाद देना देखना। और एक्चुअली इसके क्या करूंगा ना मैं, बाकी सारे चैप्टर्स की तरह हम लोग डिले नहीं करेंगे इसका क्वेश्चन। जैसे जैसे अपने 3 से 4 लेक्चर होंगे ना, आप लोग इसके क्वेश्चन तुरंत ही ले लेंगे। उनमें दिक्कत ये कर दिया था ना अपन लोगों ने, एंड के लिए छोड़ दिया, वो सबसे बड़ी गलती की थी। जैसे मेरा ग्रुप 13 हुआ था, मेरे को ग्रुप 13 के क्वेश्चंस तभी ले लेने चाहिए थे। उस टाइम में मेरे को ये चीज क्लिक नहीं हुई। ठीक है ना, बट अभी अपन लोग वैसे ही करेंगे। हाँ, इधर ध्यान दो। ये चीज समझ में आ। अब डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले चीज ये समझ के, ये देखो। पहले अच्छा ठीक है, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ समझा देता हूँ। जैसे ये डबल सॉल्ट है, ये अपना कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अभी जो डबल सॉल्ट होता है ना, ये होता है गिरगिट। गिरगिट का अर्थ क्या हो गया? ये जब सॉलिड स्टेट में रहता है ना, ये बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब जितने भी ये डॉट में थे ना, जैसे कि NaCl डॉट MgCl2 और साथ में वाटर है, ये इसको बोलेगा भाई हम साथ साथ हैं, जिंदगी भर साथ में रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। ये वो दुनिया जहान के कस्में वादे करता है। बट जैसे ही इसको पानी में डुबाया जाता है, इसके अंदर पानी डाला जाता है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इतर बितर तितर हो जाते हैं। मतलब Na अलग, Cl अलग, तुम्हारा देखो ऐसा हो जाएगा, Cl अलग, फिर तुम्हारा Mg+2 अलग, वाटर अलग। तो ये सारे इतर बितर तितर हो जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहता। इस वजह से इसको बोला जाता है डबल सॉल्ट, अर्थात दोखला आदमी।
सॉलिड स्टेट में तो बोलेगा भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो, जैसे पानी में डालेंगे भाई तू कौन मैं कौन, राम भरोसे, ये एकदम छोड़ देता है। बट ये धर्मात्मा है, ये चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे एक्वस स्टेट हो, ये बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ था, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। इसी वजह से तुम लोगों ने देखा होगा ये एक्वस स्टेट में है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। बेसिकली ये क्या रहता है ना, मेरे पास हैंड जेस्चर, ये रुक जाओ मैं एक चीज दिखाता हूँ, तुमने अपना कैमरा ऑन करता हूँ। थोड़ा सा अभी खराब ही दिख रहा हूँ कि अभी साइड से आया ही था, तो वो माइंड मत करना। ऐसे हाथ दिख रहा है क्या मेरा? तो ये दिखाई दे रहा है ये? हाँ ना बताओ, मेरा कैमरा दिख रहा है क्या सबको? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। अरे माइक ऑन किया है कि नहीं? माइक ऑन है। हाँ हाँ। ऐसे देखो, ये अभी मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ऐसा मैंने हाथ कर, ये देखो मैंने अभी ऐसा हाथ कर रखा है, देखो ऐसा मैंने तो जोड़ रखा है। अभी कोई एक आदमी आता, एक हाथ को मेरे को यहाँ से पकड़ लिया, एक हाथ को यहाँ से पकड़ लिया और उसने मेरे हाथ को खींच दिया, तो मेरा हाथ बहुत इजीली टूट जाएगा या बहुत इजीली खुल जाएगा। बट अगर समझो मैंने एकदम ऐसा एकदम कॉम्प्लेक्स तरीके से एकदम ऐसा एकदम जोड़ बना के रखा है, मतलब ऐसा एकदम एकदम ऐसा जोड़ रखा है, अब वो मेरे हाथ को खींचेगा तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, मैं इजीली टूटने वाला नहीं हूं। तो जो ये वाला स्टेट है ना मेरा, जब मेरा हाथ ऐसा है, वो है मेरा डबल सॉल्ट वाला, वो है मेरा डबल सॉल्ट वाला। तो मतलब जैसे थोड़ा भी फोर्स लगता है अर्थात पानी में जाते वो टूट जाता है। बट ये वाले केस में एकदम मतलब मुट्ठी बना हुआ है, चाह कर भी नहीं टूटता है। ऐसा नहीं है तोड़ नहीं सकते हो, तोड़ सकते हो, बट बहुत हाई लेवल का एनर्जी लगता है। ठीक है ना? तो ये एक स्टेट है, ये कौन सा है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला है, और ये वाला अपना कौन सा है सिंपल सॉल्ट डबल सॉल्ट वाला है, जो इजीली ब्रेक हो जाएगा। दोखला आदमी है और मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हमेशा साथ में रहूंगा, और जैसे कोई भी इसको थोड़ा भी ऐसा प्रेशर देता ही निकल जाता है, बट ये नहीं निकल पाता। लॉजिक लगा पा रहे होगे तो? ठीक है, अब आगे, अब आगे की कहानी। अब थोड़े डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस पढ़ते हैं, क्या तुम लोग को क्लिक होता है क्या? ये देखो डेफिनेशन एडिशन, रुक जाओ मैं हाथ में वो पेन लेता हूँ, तो लिखा नहीं जाएगा। हाँ, ये देखो सर, आप तो फिर मुंबई चले गए। हाँ तो भाई मुंबई तो जाऊंगा ही ना मैं, मेरा काम मुंबई में ही है सारा। ये देखो, दैट एडिशन मॉलिक्यूलर, मतलब ऐसे मिक्स सॉल्ट उनकी बात कर रहा है, विच कंप्लीटली ब्रेक इनटू अ कंस्टिट्यूएंट आयंस, मतलब पानी में डालते इतर बितर तितर हो जाते हैं, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। दोकले आदमी, दोकले आदमी नहीं होते, गिरगिट, अपना रंग बदल लेते हैं पानी में, मतलब जैसे सिचुएशन आती है अपना सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं। तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिचुएशन यहाँ पे वाटर है। अगर वाटर नहीं रहेगा ना, तब तो भाई हम साथ साथ है जिंदगी भर के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो दैट, ये थोड़ा लाइन सा है, फील नहीं हो रहा हो तो, यार लाइन बना क्यों नहीं? दैट एडिशन कंपाउंड विच डू नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। डबल सॉल्ट आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। जैसे ये बोला था ना, सॉलिड स्टेट में तो एकदम ऐसे कसमे नाते इतने ज्यादा बोल रहे थे ना कि भाई जिंदगी में कुछ हो जाए हम तुमको नहीं करेंगे, बट वही देखो, व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन। तो अर्थात सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल रहते हैं, बट जैसे लिक्विड स्टेट में डालोगे ये इतर बितर तितर हो जाते हैं, तो इसके अंदर स्टेबल नहीं रहते हैं, बिकॉज मतलब, ठीक है। और यहाँ पे देखो, दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस स्टेट या एक्वस फॉर्म। क्या ये सारे पॉइंट समझ में आए? दोनों सारे क्या, चार ही तो पॉइंट है। हाँ ना बोलो, चमक गया क्या ये सभी को? अभी क्योंकि देखो ये दोगला आदमी है, दोगला आदमी है तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, खराब आदमी इसके बारे में कौन पढ़ेगा? इसके बारे में वैसे है तुम लोग को एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्ट एनालिसिस करके, तो इसके बारे में ऐसा नहीं पढ़ोगे, इसके बारे में पढ़ोगे। बट अभी अपन लोग पढ़ने वाले हैं ये धर्मात्मा के बारे में, जिसपे इतना प्रेशर, इतना इतना अन्याय हुआ फिर भी ये टूटा नहीं। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। यस सर, क्लियर। ठीक है, अब तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्ट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिलेशन कैसा है। ये बहुत बार ये पूछते हैं ना तो लोगों को डर लगने लग जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा सॉल्ट होता है। बहुत लोगों को यही शौक होता है, इवन 12th वाले बच्चों को तुम पूछ लोगे ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्ट है, वो लोग नहीं बोलेंगे।
क्योंकि ये बताता ही नहीं है कोई, पता नहीं क्यों। मतलब जो जेई मेन दे चुके हैं उनसे भी पूछ लेना, काफी लोगों को ये चीज नहीं पता होती है, और टेक्स्ट बुक में बहुत हार्ड दिया हुआ है। अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने पूरा वो दे दिया है, चार्ट दे दिया है। तो ये मेरा क्या है, सिंपल सॉल्ट, ये है मेरा मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट के दो और पार्ट है, एक दोखला आदमी डबल सॉल्ट, और एक अपना कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, लिख लो। और कितने बचे हैं? अच्छा, तुम में से अभी भी कौन कौन मेडिटेशन कर रहा है? लिखने के बाद बताना, अभी मत बोलो। मैं और तरीका बताता हूँ। मैं उस दिन तो मैंने जनरल व्यू दिया था, अब मैं तुम लोगों को एक एक टाइप करके बताना चालू कर दूंगा। अरे बता, अरे सबर तो रखो श्रेया, आगे सारी चीजें हैं। मैंने तो अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बताया, अभी तो इसके भी एग्जांपल दूंगा, फिर इसके भी दूंगा। जो एलम वगैरह है ना, एलम वर्ड सॉल्ट, अगर तुमको ज्यादा जल्दी जानने का है तो वो सारे डबल सॉल्ट हैं, आगे हैं, टेंशन मत लो। ये तो कल के लेक्चर में मैं कराऊंगा। इसमें फेमस 3 टाइप के सॉल्ट है जो अपन को करने ही करने हैं। ये लिख लो, उसके बाद बताऊंगा, जगह नहीं थी ना यहाँ पे लिखने की। मेरी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? सिर्फ पानी पे जिंदा रहने की ट्रिक क्या? अरे मजाक कर रहा था रे, एक्चुअल में थोड़ी पानी पे जिंदा रहता हूँ। अरे मैं सब खाता हूँ, मतलब वेजिटेरियन हूँ, वेज में सब खाता हूँ। मैंने ऐसे बोल दिया। सर रोड कैसे बनते हैं? रोड कैसे बनते हैं? रोड, ये लो बन गई रोड। अरे नहीं रे, प्रोसेस बहुत ज्यादा, रोड में बहुत सारे टाइप होते हैं। नॉन वेज कभी नहीं खाता मैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है भाई, तब तो देखेंगे प्रेम। सर पतंग उड़ाते, अरे यार उड़ाना नहीं आता यार, मेरे को सीखना है। हाँ भाई, मैं फूडी पर्सन हूँ। अरे आपने कभी मुंबई की रोड बनाई है? रिपेयरिंग तो आती है, रोड नहीं बनाई है, पूरी पूरी नहीं बनाई है भाई। रोड 5 से 10 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, इतना मेरा अब तक वो पहुंचा नहीं है। सर आप बैंगन और पंकिन भी खाते? हाँ बैंगन खाता हूँ ना मैं, बैंगन मेरे को अच्छा लगता है, पंकिन कद्दू ना, कद्दू अच्छा नहीं लगता। सैंडविच तो बहुत अच्छा है। मेरा ऐसा नहीं है कि आप, नहीं यार, अब तक ट्रेलर तो नहीं देखा उसका। अरे मुंबई में तो बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा मिलता है। अरे इसमें सुनाऊंगा ना, सबर तो रखो। आपका टर्नओवर कितना है? टर्नओवर वनओवर जान के क्या ही करोगे रे, हैं? स्टोरी जान लो, उसी में कुछ रहो। पैसा पूछने का नहीं रहता किसी से, सही नहीं होता। ऐसा फिक्स याद नहीं है, आ रहा है थोड़े दिनों में, स्टार्टअप आ रहा है। चलो ठीक है, ये लिख लिया, आगे चलते हैं।
ये देखो, शायद तुम एग्जांपल्स पूछ रहे थे ना, एग्जांपल्स दिखाता हूँ। खुल जा सिमसन। हाँ खुल गया। देखो ये कर लिया था अपन लोग ने, लिगेंड कर लिया, ये कर लिया, मैंने कहा था ना हर एक लेक्चर में दिखाऊंगा। तो 3 इंपॉर्टेंट डबल सॉल्ट, 3 सबसे बढ़िया डबल सॉल्ट के एग्जांपल। अरे चालू तो होने दो। ये देखो, ये याद रखना है। अच्छा इसका नाम बता सकता है कोई? इसका नाम बताओ। देखो इसमें याद रखना है पोटेशियम और मैग्नीशियम, इसमें 3 चीज याद रखनी है। इसके आयंस क्या होंगे? पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। कभी कभी ऐसा भी आता है, अभी जस्ट बताया था, कार्बोनाइट के से भी लिख सकते हो, सी से भी लिख सकते हो। अगला है FeSO4NH4SO4। इसका नाम बताओ। इसमें 2 SO4 है, एक Fe और एक NH4 आयन है। इसका नाम बताओ। अरे एलम भी बोल रहे हो, एलम, ये कहां से एलम है रे? मोर सॉल्ट ये है एलम, ये एलम है। ठीक है, इसका नाम तुम लोग को पता चल जाएगा, कार्नेलाइट होता है, इसका नाम मोर सॉल्ट होता है, इसका नाम एलम होता है। एक्चुअली दिक्कत ये नहीं आती है कि भाई ये कार्नेटाइट या मोहर, एलम में बहुत बड़ी दिक्कत आती है और हर बार एलम ही पूछा जाता है। मैक्सिमम आस्क्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलम, सीधा सीधा पूछा जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को ये नंबर याद नहीं रहता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 6 नंबर याद रखने की आदत पड़ जाती है। 6 सबसे ज्यादा है तुम्हारे, 24 है ही नहीं है, एक ही है। ऐसा है और भी, बट जो तुम लोग को यूज में है वो सिर्फ एक ही है। तो सर जब ये याद कैसे करें सर, ये तो दुविधा हो गई सर। अरे कोई दुविधा नहीं हुई है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। 6 तुम्हारे को हर एक सॉल्ट में मिलेंगे, मैक्सिमम सॉल्ट्स के अंदर है ना, मैक्सिमम सॉल्ट्स के अंदर। अरे मिक्सिंग कहाँ लिख रहा है? मैक्सिमम, अरे यार मैं जाने दो, मैक्स समझ जाओ। मैक्सिमम सॉल्ट्स के अंदर तुम लोगों को क्या मिलने वाला है? 6 मिलने वाला है। तो 6 नंबर तो याद रहेगा, ठीक है। फिर याद करना है अपन लोग को एलम। एलम एक लौटा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर सिर्फ 4 ही वर्ड आ रहे हैं। इसमें बताओ वर्ड्स कितने आ रहे हैं? वर्ड सॉरी अल्फाबेट्स, माय मिस्टेक। कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं? मैं बताओ रे, अल्फाबेट कितने आ रहे हैं? सर पोटाश एलम है ना, हाँ तो एलम है ना, पोटाश तो पता चल ही रहा है। 4 आ रहे हैं, इसको बोलते सिर्फ एलम ही है। 4 आ रहे हैं, 4 एलम के अंदर कितने आ रहे हैं? 4 इंटू 6, 6 याद रहेगा, 6 तुम लोग को बाई डिफॉल्ट याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 6 इंटू 4, अरे कुछ तो बोलो रे, 6 इंटू 4, साफ सुन गया यार। 6 इंटू 4 नहीं पता, 26। हाँ भाई 25 ओम, ओम 25 आएगा तुम्हारा। ठीक है, तुम भाई एग्जाम में 25 लिखना ओम, बढ़िया एकदम, मतलब ऐसा एकदम ऐसा मार्क्स मिलेगा तुमको एग्जाम में। ठीक है, ये श्रेया एग्जांपल मिल गए, ये सारे तुम्हारे डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं। और ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इसी से। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं ना तुम्हारे, सारे इसी से बनते हैं। अरे यार क्या लिख रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस इन्हीं तीनों से आते हैं। तो इनको लिख लो, इनको रट जाओ, इनको खा लो, इनको पी लो। वो हिटलिस्ट रिएक्शन था ना, उसमें इनको लिखना है। तुमको ये याद है नहीं याद है उससे मेरे को लेना देना नहीं है। हिटलिस्ट रिएक्शन में इसको लिखना ही है, ये तीनों को याद रखना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये मोस्ट आस्क्ड है पूरे केमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा अगर सॉल्ट का कहीं चर्चा होती है तो इन तीनों की होती है। अरे पी ब्लॉक में दिख भी रहा होगा, मोहर सॉल्ट और एलम में कितना ज्यादा यूज कर रहा था।
लिख लो रे जल्दी। हाँ लिखा। इजी है, याद रहेगा। अरे बहुत चिंदी चीज थी यार। मतलब अगर ये मेरे अगर सर ये डबल सॉल्ट है तो अर्थात सर पानी में डालते सब इतर बितर तितर हो जाएंगे क्या? हाँ सर आपका बर्थडे, अच्छा बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे जान के क्या ही करोगे? पार्टी दोगे मेरे को कि मेरे से लोगे? अरे तुम लोग को पता है मेरा बर्थडे कब आता है? बहुत सही। उस दिन अरे वैसे भी छुट्टी रहेगी, क्रिसमस को है। 26 दिसंबर, सॉरी। हाँ हाँ तुम लोग के लिए 26 दिसंबर है। अरे मतलब सभी के लिए 26 दिसंबर ही है। एस्ट्रोलॉजी, ओह मेरी एस्ट्रोलॉजी देखेंगे सर। अपना बोलो, बोला था। अपना ही बता रहा हूँ रे। लिखो रे, ये लिख लिया। आगे देखें। आगे चलूं क्या यार? 3 चीज लिखने में तुम लोग को इतना जमाना है सर आपका। भाई साहब तुम तो बड़े वाले लोग हो यार एकदम। या तो देवाशीष के नाम पे कोई और है? ना भाई, ऐसी चीज अपन नहीं करते। ये देखो, एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, ये सारे सिंगल वो है। देखो ये डबल सॉल्ट है। अब ये डबल सॉल्ट कैसे है, मुझे कैसे पता चले? जैसे ही इसको पानी में डाला जाए, बाय द वे ये रिवर्सिबल होता है, जैसे पानी निकालोगे ये बन जाता है के प्लस आयन, Mg+2 आयन, Cl3- आयन और वाटर। पानी तो रहेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है, ये पानी बाद में पानी के साथ मिल जाएगा। सेम चीज इसके साथ, K2SO4। तो इसका सेपरेट करके बताओ आयंस क्या क्या बनेंगे। ये अभी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, चैट में सभी को लिखने हैं, सभी को लिखना है ये। इसका आयंस बताओ जल्द ही। यार माइक बंद था मेरा। काफी लोगों ने एकदम आंसर दिए हैं, सही वाले आंसर दिए हैं। बट काफी लोग पता नहीं एल्यूमिनियम को क्यों खा गए, नाश्ते में खा गए, पता नहीं कहाँ ले गए। अरे SO4 कहाँ गया? अरे हर्ष, SO4 को मतलब कहाँ कहाँ ठिकाने लगा दिया। वाटर नहीं लिखते तो भी चल जाता। ठीक है, लिखो जल्दी। ठीक है, ये हो गया। देखो चिंदी है, फिर ये देख लो,
तो मतलब सिंपल सॉल्ट समझ में आ रहा है, अपना सिंपल सॉल्ट बोल रहा हूँ, डबल सॉल्ट समझ में आ रहा है। ऐसे सॉल्ट जिसको पानी में डालते ही देखो सब एकदम बिखर गए, अपने इंडिविजुअल आयनिक फॉर्म में चले गए। जो अपने इंडिविजुअल आयनिक फॉर्म में चले जाता है उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट, अर्थात दोगला आदमी। क्या बोलते हैं? दोगला आदमी। ठीक है, ओ भूल गए सर वो। ठीक है, वाटर नहीं लिखते तो भी चल जाता कि वाटर तो ये एंट्रैप्ड वाटर है, तो ये तो आ ही जाएगा। ये जल्दी से लिख लो। चलो ठीक है, लिख लिया। डन 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 डन। अभी आप लोगों को बारी आ रही है, अभी अपनी बारी चल रही है। क्या बोलते हैं इसको? डबल सॉल्ट के बाद अपनी बारी आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स। अब देखो यहां से एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है। इसके आगे भी आप लोग कुछ सॉल्ट वॉल्ट की बात नहीं करने वाले हैं, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चलेगा चुपचाप। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपल जो डबल सॉल्ट से अलग कैसे है। ठीक है, अब देखो FeCN और 4KCN, मैं थोड़ी देर पहले बोला था ये किसका एग्जांपल है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बट ये और तुम्हारे नॉर्मल डबल सॉल्ट में क्या फर्क है? इसके बीच में तो डॉट ही लग रहा है, जैसे इसके बीच में भी तो डॉट ही लग रहा है। बट इसमें है ना जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है ना वो थोड़ा सा अलग है। अच्छा ये लोगों को याद, ये तुम लोगों को याद आ रहा है? अपना ये होता था N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H प्लस आता था जिसके पास यहाँ पे एक लोन पेयर होता था। ये पूरा का पूरा लोन पेयर उठा के इसको दिया जाता है और इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। याद आ रहा है? यस और नो बोलो, पहले ये याद आ रहा है कि नहीं? पहले हाँ ना बताओ। ये मतलब पूरा का पूरा लोन पेयर उठा के किसी को अगर देते हैं और वो बाद में फर्दर क्या होता है, ऐसा कुछ बन जाता है। ये बाद में फर्दर ऐसा बनता है। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा? अरे सॉरी, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयनिक बॉन्ड में, जिसमें इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है ना? ये याद आ रहा है? तो ये पहले कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, पहले ये क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है ना, जो Fe के साथ अभी जो बॉन्ड बनने वाले ना Cn के, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते जाते, वो बनते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वो क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा रिलेशन होता है मैं तुम लोगों को बताता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो मुझे 200 का पिज्जा खाना था, मुझे 200 का, मैं कहीं पे गया शॉपिंग मॉल में, मुझे वहां पे पिज्जा खाना था, पिज्जा। और मेरे पास है 0 रुपीज, मेरे पास है 0 रुपीज। मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड ए, इसके पास, ये एकदम अमीर आदमी, इसके पास 1000 रुपया।
मैंने बोला भाई देख यार खिला दे यार, तेरी मेहरबानी होगी थोड़ी। तो इसने मेरे को 200 रुपया दिया, इसने ऐसे सर को 200 रुपया दिया। जैसे ही दिया मैंने पिज्जा खाया, मैं खुश, मेरा पेट भर गया। बट अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, बोलेगा भाई मेरे 200, मेरे 200, मेरे 200, मेरे 200, मेरे 200, मेरे 200, तो मेरे पीछे पड़ जाएगा ये। ऐसे ही अब मेरे को खाना था, एक जगह पे गया, वहां पे मेरे को लेनी थी 1000 रुपए की पेंट। सर बरोबर वाले निंजा टेक्निक लगाना था। हाँ, ये देखो, अब मेरे को चाहिए थे 1000 रुपए, 1000 रुपए की मेरे को जींस लेनी थी। अभी मेरे एक दोस्त के पास है अमीर वो, बट वो मेरे को 200 रुपए देगा। मैंने एक दोस्त से मांगा 200, एक और दोस्त से मांगा मैंने एक और 200, फिर एक और दोस्त से मैंने मांगा और 200, फिर तीसरे दोस्त, चौथे दोस्त से मांगा मैंने और 200, फिर पांचवें दोस्त से मांगा मैंने और 200। तो 200 200 200 करते मेरे पास तो 1000 हो गए। अब मैं अपना पैंट पहन के निकल लिया। तो क्या तुमको लगता है ये मेरे को छोड़ेंगे? क्या तुमको लगता है मेरे को छोड़ेंगे? तो काइंड ऑफ एसएस सर और हम पांच, इन पांचों के बीच में, हमारे बीच में कैसा बॉन्डिंग हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगा। और हमको क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पैंट छीन लेंगे? अरे नहीं रे, बेइज्जती नहीं करेंगे, मैं उनको पैसा दे दूंगा, बट वो मेरे को कॉल कर करके याद दिलाते रहेंगे, भाई हमारा 200 दे दे, हमारा 200 दे दे, हमारा 200 दे दे। ये चीज यही होती है। इसमें भी क्या होता है ना, क्योंकि मैं पूरा का पूरा अपना लोन पे इसको दे रहा हूँ, तो इसका भी मन करेगा तो ये अपना बॉन्ड तोड़ के जा नहीं सकता है। ये तोड़ सकता है इजीली। ये क्यों तोड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चल रहा है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और निकल जाएगा। बट ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल नहीं सकता, क्योंकि इसका तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है। इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, या फिर उसका एनर्जी को ब्रेक करने में ज्यादा फोर्स लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। और इसी वजह से पानी में डालने के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टूटते नहीं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं बनेगा, ये कुछ मेरा ऐसा बनेगा। देखो ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या है, कैसा है, थोड़े दिनों में है ना, 2-3 लेक्चर होने के बाद में तुम लोगों को बहुत कॉमन लगने लग जाएगा। अभी कुछ नया सा लग रहा होगा तो घबराओ मत। इसमें बेसिकली क्या है, ये एफ के साथ 6 बॉन्ड है। ये 6 बॉन्ड क्यों है, जब आप लोग वेनस थ्योरी करेंगे ना, तब अच्छे से पढ़ेंगे कि ये 6 बॉन्ड कैसे बना रहा है और किसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो अभी ये कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है। अब ये जब इसको अंदर पानी भी डालूंगा ना, मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, H2O डाल रहा हूँ, तो ये आयंस में कन्वर्ट जरूर होगा, बट जिनके साथ मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखा है ना, वो नहीं जाएंगे मेरे से दूर। अर्थात ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो ये बाहर वाला आयन है ना, ये तो टूट जाएगा, ये कैटायन में बन जाएगा, बट ये पूरा का पूरा एक साथ रहेगा। और ये बोलेगा कि हम साथ साथ हैं, हम तुम्हारा ना पानी में रिश्ता छोड़ेंगे ना सॉलिड स्टेट में छोड़ेंगे। क्यों? कि भाई तुमने हमसे लिए हैं 200 रुपए, 200 रुपए दे दो जतवाड़े में, फिर हम तुमको छोड़ देंगे। तो यही वाला यहाँ पे सीन चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्चुअल में ये कुछ ऐसा दिखता है, बट क्योंकि ये इनके साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है ना, देखो यहाँ पे 4 है, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाता है ना कि भाई ये एकदम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रखते हैं। तो अर्थात ये सारे के सारे मिल के ना अपना एक एक लोन पेयर इसको देते हैं, सारे के सारे अपना एक एक लोन पेयर देते हैं। ये कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, थोड़े दिनों में तुम लोगों को क्लिक हो जाएगा, अगले क्लास में आराम से क्लिक हो जाएगा। आज के लिए तो डाइजेस्ट कर लो इस चीज को, कि अगले क्लास में हम लोग को बात ही यही करना है। ठीक है ना? सारे के सारे, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये लिख लो। किसी को डाउट है क्या इसमें, पूछो मेरे से। ये लिख लो तब बताओ। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट के अंदर समझ में आया क्या फर्क है सर? ना भाई यार, पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही दोस्त है। ये तो देता भी नहीं है, ये देता ही नहीं है ना लोन पर, दिक्कत वही है ना। और किसी का पहना हुआ पेंट कौन ही लेगा?
सर एक बार शॉर्ट में बताना, ठीक है चलो एक और बार बताता हूँ। देखो कहानी क्या हुई, अभी सारे मजाक साइड में। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक मेरे पास सिंपल सॉल्ट आया। अभी तुम लोगों को सिंपल सॉल्ट समझ में आ रहा होगा क्या होता है, जिसमें एक कटायन एक अनायन। फिर मैंने एक और सिंपल सॉल्ट लिया जिसमें एक और कटायन अनायन, इन दोनों को मिला के ये कुछ एक्चुअल में एडिशनल सॉल्ट कुछ मेरा ऐसा दिखना चाहिए। बट ये एक्चुअल में है ना फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने भी ये CN है ना, ये सारे के साथ, ये सारे के सारे Fp के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है ये अपन लोग अगले लेक्चर्स के अंदर देखने वाले, डिटेल में ये देखना है अपन को, पढ़ना ही यही चीज है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ 2-3 लेक्चर में तुम्हारे लिए एकदम फेमिलियर हो जाएगा, बहुत चिंदी चीज हो जाएगी। अभी तुम लोगों को थोड़ा-सा तो डर जैसा लग रहा होगा, सर ये क्या ब्रैकेट आ रहा है, सर ये कहाँ यहाँ 6 आ रहा है, अभी तो इससे भी भयानक-भयानक चीजें देखनी है। बट हम लोग को बहुत ईज़ी लगने वाला है। बट जैसे ये ब्रैकेट आ जाता है ना, समझो ये जेल है। अब जेल में घुसते ही है ना, अब चाहे तुम इसको पानी में डुबाओ, चाहे कहीं पे भी डुबाओ, ये टूटने वाला नहीं है। टूटने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब से इसने लोन पे ले रखा है। इन सब से इसने क्या ले रखा है? लोन पे ले रखा है। अगर इसने लोन पे ले रखा है तो ये अपना इससे रिलेशन तोड़ेंगे नहीं, तो Fe को ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। अगर Fe को छोड़ेंगे नहीं तो ये साथ साथ निभाने वाला केस हो गया ना। तो ऐसे मैंने कहा था ना, मुट्ठी एकदम ऐसे जकड़ी हुई है, छोड़ेंगे ही नहीं चाहे तुम कुछ कर लो। ठीक है, ये लिख लिया। सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ब्रेक नहीं होगा? अरे नहीं होगा, अरे इतना इजीली नहीं होगा, आप लोग पहले ये कर लेने दो। होगा बट ऐसे तो यार तुम चाहो तो किसी को भी तोड़ सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि ये टूटेगा नहीं। अब ऐसी जो मैंने मुट्ठी बंद की है, तो उसके मुकाबले में बता रहा हूँ इसको तोड़ना हार्ड है। सर एलम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो वो वाटर में डिसॉल्व होता है। हाँ भाई, एलम सॉल्ट तुम कभी भी है ना पानी में डाल के छोड़ दो, अगले दिन आओगे तो पूरा गायब हो जाएगा एलम सॉल्ट। एलम मतलब फिटकरी होता है। सर आयनिक कंपाउंड में तभी तो देखो तुम्हारे गाल पे पहले पानी छिड़कते हैं, अगर किसी ने किया भी होगा, शेविंग किया होगा तो पहले तुम्हारे गाल पे पानी छिड़कते हैं, फिर एलम लगाते हैं। क्योंकि जब एलम लगाएंगे फिर वो एलम छूट जाता है, और जैसे पानी सूखता है एलम तुम्हारे बॉडी पे रह जाता है। एक्चुअल रीजन ये होता है, जिससे क्या हो जाता है, तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग होने में आसानी हो जाती है। मतलब नॉर्मली ब्लड क्लॉट होता है या फिर कहीं भी कोई स्किन का पोर्स खुल जाते हैं ना, तो एलम से बहुत इजीली भर जाते हैं। सर आयनिक कंपाउंड में, अरे तुम लोग को सारी चीजें अभी की अभी जाननी है यार, अभी टॉपिक चालू किया है मैंने, सब्र रखो। अरे सारी चीजें पता चलेंगी। श्रेया, आदित्य, और कौन है, मल्हार, थोड़ा दिन रुको तो। मैंने कह तो रहा हूँ ये बड़ा टॉपिक है, अब तक मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया है तुमको। मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को तो अभी ये भी अजीब सा लग रहा होगा। पहले ये तो समझ लो कि भाई ये दिखता कैसा है, क्या है, क्यों है, फिर आगे की चीजें पढ़ेंगे ना। ये लिख लिया। इसके 2-3 एग्जाम्पल और हैं, जल्दी से वो लिख लो। जैसे कि ये मैंने तो मतलब पहले के जो 3 दिए थे उन्हीं को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, CuSO4, तो इनके बीच में क्या आएगा, डॉट। बट एक्चुअल में ये कंपाउंड में कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखता है, NH4SO4। अब तुम नोटिस करोगे सर ये पहले आ गया, अब ये बाद में आ गया, ऐसे कैसे हो गया, तो ये भी हम लोग बात करेंगे, पहले कब आता है, बाद में कब आता है, पहले आता है तब क्या होता है, बाद में आता है तब क्या होता है। इनमें बहुत सारे टाइप्स देखने वाले हम लोग, अभी टाइप बहुत सारे देखेंगे। ठीक है, ये बाद में फर्दर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब ऐसा दिखेगा आयन के फॉर्म में। तो जब इसको एक्वस सोल्यूशन डालते हैं ना, तब ये ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं बनेगा ये, ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ भाई पानी में भी ऐसा ही आ रहा है, नहीं 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 नहीं, मतलब पानी में ऐसा नहीं होगा कि Cu अलग जा रहा है, SO4 अलग जा रहा है, NH3 अलग जा रहा है, ना 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 ना, CuNH3 एक साथ रहता है। अरे इसमें तो बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे कि मतलब ये बहुत सही टॉपिक है, तुम करो तो। अभी तो आज तो बेसिक चालू किया है यार, अभी ABCD चालू नहीं किया, अब तुम मेरे को बोल रहे हो कि सर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है, सर वो समझा दो थोड़ा। तो यार पहले अल्फाबेट तो सीख लो, फिर वर्ड सीख लो, फिर सेंटेंस सीखो, फिर जाके पास्ट और फ्यूचर टेंस सीखोगे ना। ठीक है, घाई मत करो, आप लोग आराम से सीखेंगे यार, इसमें घाई करने की चीज नहीं है। बड़ा टॉपिक है, मुझे भी पता है, इसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को करना है, उस हिसाब से करेंगे।
और मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को कराने वाला हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, लिख लिया होगा ये तो अभी। अब ये देखो, इसमें भी क्या होगा, पहले आएगा डॉट, फिर इसमें ए जी के अंदर सी एन आएगा, और ये आएगा, ये मतलब ये इसके अंदर जब आयन फॉर्म में रहेगा तभी है। ठीक है, डिंग टिडिंग टिडिंग डिंग टिडिंग टिडिंग डिंग। अब एक बहुत सही चीज बतानी है, अब तुम लोगों को ये समझाना चालू करता हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। अगले क्लास में अभी आप लोग पढ़ेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अरे सिर्फ इतने से टाइप नहीं है, अरे बहुत सारे टाइप है लिगेंड्स के अंदर, सिर्फ इतने से टाइप नहीं है गौरव। वही तो बोल रहा हूँ, लोगों को गलत फहमी है, लोगों ने टाइप को ही अलग तरीके से सीख रखा है। मतलब कैटेगरी, टाइप्स की कैटेगरी 4 से 5 टाइप है, 5 टाइप की कैटेगरी में तो मैं डिवाइड करूंगा, उन टाइप के अंदर और भी टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये लिख लिया होगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में उसका नामकरण करते हैं, किस चीज को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, पहले ये देखते हैं। अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये एक्चुअल डेफिनेशन आप लोग को ऑलरेडी पता है। एन एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट और मॉलिक्यूलर आर रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस स्टेट आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तुम्हारा टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है। ठीक है, बट ये अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा, ऐसा वर्ड नहीं होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे एडिशन क्यों बोला जा रहा है, मॉलिक्यूलर क्यों बोला जा रहा है, ये भी समझ में आ रहा होगा। सिंपल स्टेबल सॉल्ट या फिर मॉलिक्यूल क्यों बोला जा रहा है, ये भी समझ में आ रहा होगा। रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वा स्टेट क्यों बोला जा रहा है, ये भी समझ में आ, ये लिखना है, ये लिखना है, नहीं तो मैं क्यों मैंने क्यों डाला होता। ऑब्वियस सी बात है यार, लिखना है यार, तुम लोग क्या मतलब क्या मजाक कर। ठीक है, ये लिख लो। और अगर चाहिए, अगर तुम लोगों को पेपर के पहले डिस्कस करना है, तो संडे को मैं 3 घंटा लगातार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लूंगा। कल चाहिए तो मैं H2 गैस डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं, मेटलर्जी का कुछ बाकी था ना अपना। नहीं, मेटलर्जी पूरा, बट मेटलर्जी काफी कुछ हो गया, अगर चाहो तो मैं या तो मेटलर्जी कर लूंगा या तो H2 गैस कर लूंगा। सर आपने जो सभी चैप्टर बताए हैं वो 21/3 का आंसर वाले के ही full। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा, तुमने क्या बोल रहा है, 21/3 को आंसर वाले हैं कि या फुल मेजर में 28/3 के आंसर वाले हैं। मल्हार क्वेश्चन नहीं समझा तुम्हारा क्या है। अच्छा, डेट्स, वेटेज ज्यादा किसका है ना, सब में इक्वल ही है, सब में 5-5 6-6 क्वेश्चन है हर एक टॉपिक में। अच्छा हाँ, उस हिसाब से देखोगे तो तुम्हारा हाइड्रोजन ज्यादा है, पी ब्लॉक एस ब्लॉक ज्यादा है, तो तुम्हारा पी ब्लॉक में भी उतने ही क्वेश्चन है। तो टेस्ट में वेटेज किस पर ज्यादा है। यार 4 तो टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने, तो वेटेज ज्यादा किस में होगा, चारों में बराबर है।
बराबर बराबर बांट लो वेटेज को। हाँ बट मैं ये बोल रहा हूँ फजांस रूल पढ़ के जाना, तुमसे कुछ क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। सर पेपर सेट हो गया है क्या? काइंड ऑफ। अरे श्रेया टेंशन मत लो, एक बार टेस्ट दे लो फिर अपन लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कि पी ब्लॉक अपन लोग 1.5 घंटे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पी ब्लॉक ये सारे है ना, अपना डिस्कशन अभी बाकी है, मुझे भी मालूम है। तो अपन लोग डिस्कशन करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताओ कल डिस्कशन करूं कि मैं फिर पूरा क्वेश्चन ही करूं, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही करूं, मुझे ये बताओ। अगर उसके लिए हाँ बोलोगे तो फिर क्या सैटरडे को अपन लोग, संडे को पूरा अपन लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेंगे। ठीक है चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही करते हैं, मैक्सिमम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बोल रहे हैं। चलो ठीक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही करेंगे। बाय बाय। आज के लिए लेक्चर इतना ही है। नहीं अच्छा एक और चीज, अरे सॉरी एक चीज और बता देता हूँ, चलेगा क्या सर? नहीं हो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ ये, चलो कल ही देखेंगे। ये कल देखेंगे। बाय बाय। अपन को ये सारा देखना है, धीरे 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 धीरे।